85 बहादुरपुर विधानसभा से नॉमिनेशन किया हूँ आज। मेरा लक्ष्य एक ही है कि मेरा जो समाज पिछड़ा हुआ है, चूँकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन की बात तो सब लोग करते हैं। मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं जो मैं पलायन की बात करूँगा। मैं एक सच्चे समाज सेवी हूँ और सच्चे समाज सेवी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मेरे समाज का भी प्रतिनिधित्व हो। मेरे समाज का प्रतिनिधित्व जो है नहीं हुआ। आज बहादुरपुर विधानसभा में मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रखा गया और दलित समाज को वंचित किया गया है। इसीलिए मैं मैदान में उतरा हूं कि भाई हमारी जनसंख्या जो है करीब 65,000 है, 42,000 पासवान है, राम समाज के लोग हैं, तो हमारा जनसंख्या दलित समाज का 65,000 है और 13,000 वाला जो है सहनी समाज जीत के चल जाता है, हमारा वोट लेके चल जाता है। काहे? तो भाई चिराग पासवान के नाम पर। भैया चिराग पासवान जहाँ है वहाँ है। बहादुरपुर में सिंगल एजेंडा है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है और उनके जो लोग हैं, नुमाइंदे जो खड़े हुए हैं, वो दलित विरोधी होंगे। इसलिए दलित विरोधी होंगे कि 2016 में बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को खत्म कर दिया गया इन्हीं के सरकार में। चौकीदार का नौकरी छीन लिया गया, जो पुश्तैनी खानदानी नौकरी था हम लोग का, वो छीन लिया गया इन्हीं के सरकार में। दलित को महादलित में बांट दिया गया इन्हीं के सरकार में। तो मैं तमाम दलित समाज से अनुरोध विनती करता हूँ कि ऐसे शख्स को न जिताकर मजबूत करने का काम करे ताकि वैसा ही मुख्यमंत्री आवे। इसीलिए बदलाव की लहर चली हुई है अभी पूरे बिहार में। मैं भी बहादुरपुर के बदलाव के लिए खड़ा हुआ हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं अपने समाज के सभी लोगों से कि बहादुरपुर में बदलाव आवे। और एक साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महागठबंधन के लोगों को कि लोकसभा में भी जनरल सीट पे चंद्रहास चौपाल को लड़ाने का काम किए और आज विधानसभा में भी हायाघाट सीट पे श्याम भारती जी को लड़ाने का काम किए। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं अपने आप को विधायक प्रत्याशी के लिए नामांकन करने आया हूं, लेकिन मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो मान सम्मान महागठबंधन के लोगों ने हायाघाट में दिया है, उस हायाघाट को भी बचाना है और बहादुरपुर विधानसभा को भी बचाना है। मैं आरपीआई पार्टी से किया हूं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको 1956 में छोड़कर बाबा साहब ने बनाकर चले गए थे, वैसे पार्टी से मैं नॉमिनेशन किया हूं। मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी हूं और बाबा साहब के लोग फोटो लेकर इस्तेमाल करते हैं, मैं उनके वंशज को लेकर घूमूंगा और उनके वंशज हेलीकॉप्टर से यहां पर मेरी सभा करने के लिए आएंगे। आपने कहा 65,000 पासवान है, नहीं 42,000 पासवान है, हमारा दलित समाज है 65,000। आपको ही क्यों वोट करे? क्यों नहीं हमें वोट करेगा? आज दरभंगा में कोई भी दलित चेहरा के बारे में बता दीजिए कि कोई कभी भी किसी शोषित पीड़ित पे अगर अन्याय हुआ है, कभी भी तकलीफ हुआ है, कोई हत्या बलात्कार हुआ है, तो सबसे पहले हम लाने क्या कहते हैं सड़क पे आने का काम करते हैं। कोई भी आंदोलन करने का हम काम करते हैं। तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम अपने लोगों से, अपने दलित समाज के लोगों से अपील करें कि मैं जो आपकी लड़ाई लड़ता हूं, आपको जब चुत्तर पर जो है पिटाई लगता है तो गुरुजी याद आता है। तो इसीलिए आज अब मेरा भी अधिकार है कि आपको मैं कहूंगा दबा के, डांट के, पैरधारी पकड़ के आपको वोट करना होगा। और हमको करना के लिए मैं सभी लोग से अपील भी करूंगा, विनती भी करूंगा। और आपका बच्चा हूं, इसीलिए अब मेरा हक है आपको डांटने दबाने का भी। इसीलिए तमाम दलित समाज से अपील करूंगा कि हमको भारी बहुमत से वोट जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। आपसे पहले आपको सर्वदलीय के रूप में देखा गया है, हर मंच पे आप दिखते हैं। जी। तो इस बार जो आपका जो अंदर का भावना है महागठबंधन के तरफ, अभी धन्यवाद दे रहे थे हायाघाट को लेकर, तो दिल कहाँ है आपका? मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग फिर बोल रहे हैं कि महागठबंधन के लिए भावना हूँ। मेरी महागठबंधन के लिए भावना नहीं है। एक सीट जो लोकसभा में भी दिया, माने ऐसे कुव्वत रखते हैं कि लोकसभा में भी सामान्य सीट पर किसी पार्टी की औकात नहीं है कि जनरल सीट पर दलित को टिकट दे सके। चंद्रहास चौपाल को देने का काम किए, आज जो है श्याम भारती जी को देने का काम किए। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। एक बात आपको पता नहीं होगा तो मेरा कुछ दिन पहले वीडियो भी वायरल हुआ था। मैं घोर विरोधी हूँ सामंतवादियों का, मनुवादियों का। मैं हमेशा दो हाथ करने के लिए तैयार रहता हूँ। आपने वीडियो वायरल की बात कही, हाँ, तो इसीलिए उसमें
में तो देखा गया कि तेजस्वी जी को गरिया रहे हैं। नहीं, तब आपको फिर हम बोल रहे हैं आपको कि मैं वो बात बता रहा था कि लोगों ने कहा कि लालू यादव ने बोलने का मोह दिया। मैं अभी भी उस बात को रिपीट करता हूं कि बाबा साहब ने दिया। लालू यादव की जब पैदाइश भी नहीं थी तब जाके बाबा साहब पैदा हुए थे, तो इसीलिए उनके बाद लालू यादव जी ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। तो मैं उस समय भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, बहादुरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, किसको हराने के लिए आए हैं? मैं किसी को हराने के लिए नहीं, अपने जीतने के लिए आया हूँ और अपने समाज को सही दिशा बताने के लिए आया हूँ कि समाज के माने क्या कहते हैं। कभी कभी जाइएगा मुस्लिम कौम में तो जलसा में क्या कहते हैं, उसको मिलाद में जाइएगा तो कहेंगे अरे मुसलमानों समझ जाओ कयामत के दिन आने वाले हैं। तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ बहादुरपुर के पासवानों संभल जाओ कयामत के दिन आने वाले हैं। इसीलिए कयामत को रोकने के लिए मैं आया हूँ। घाट में महागठबंधन से प्यार है और यहाँ बहादुरपुर में हराने के लिए आ गए। मुझे प्यार महागठबंधन से नहीं है, मुझे प्यार श्याम भारती से है। चूंकि श्याम भारती मेरी जाति के लोग हैं, पासवान समाज से है, दलित समाज से है, इसीलिए मुझे प्यार है। चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील? मैं चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो आपके दुख सुख में खड़ा रहता है 24 घंटा, उनको वोट देने का काम करे। जो आपके दुख सुख में खड़ा होने का काम नहीं करता है, आपकी खिल्लियाँ उड़ाता है, आपसे वोट भी ले लेता है, जीत के जाता है तो कहता है कि दुसाध को हमको वोट दिया है, पासवान को हमको वोट दिया है, हमको पासवान के वोट से जीते हैं। तो तुम्हारी पासवान की औकात पता चलेगी जब तुम्हारी हार होगी, तब पता चलेगी ये पासवान। मैं एक सेट में नॉमिनेशन करता हूँ जी, क्रांतिकारी आदमी, मैं डरने वाला थोड़ी हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मंत्री विधायक से ज़्यादा पावर रखता हूँ 24 घंटा। मैं एक सेट में, और मेरा नॉमिनेशन एकदम 110% फाइनल होता है एक ही सेट में। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चेतना मंच, ऑल इंडिया पासवान एकता मंच, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता। जीतने के बाद इसी पार्टी में रहिएगा कि कहीं जाइएगा? बॉस एक बात, मेरी खुद की पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक बात आपको सुनिए, एक बात आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि आपको सर्वदलीय कहा जाता है। कोई आदमी बता दे भाजपा के मंच पर आज तक जीवन में मैंने गया हो? कोई आदमी बता दे मैं जदयू के मंच पर गया हूँ? हाँ, उनके जो पार्टी के लोग जो दलित समाज से हैं, जो अगर सर्किट हाउस में आते हैं तो मुझे फ़ोन आता है। चूँकि मैं बिहार का नेतृत्व करता हूँ तो मुझे फ़ोन आता है, सर मैं आया हूँ यहाँ। तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने समाज का सेवा करूँ, अपने समाज के लिए दिए।